दोस्तों नमस्कार। भारत देश में चुनाव संपन्न हुए, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी। आप सब बधाई के पात्र हैं और नई सरकार को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद कुछ सवाल हैं जो कि हमारे सामने हैं और आज हमें उन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। ये ऐसे सवाल नहीं, बेसिकली सुधार हैं जो कि चुनावी प्रक्रिया में होने चाहिए और ये सुधार ऐसे हैं कि जो हमारे देश का भविष्य बदल देंगे। मेरे सभी दोस्तों से जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो मुद्दे उठाएंगे हम लोग वो आपका, आपके बच्चों का और भारत देश का भविष्य बदलने वाले हैं। अभी जो मतदान हुआ हमारे देश में, इसमें 60% वोट पोल हुए और इस 60% में से भी अगर हम बात करें बीजेपी की या सत्ता पक्ष की, तो अकेली बीजेपी को 60% वोट मिले, यानी टोटल 100% का 36% वोट हासिल हुआ भारतीय जनता पार्टी को, जिसने केंद्र में सरकार बनाई है। दोस्तों, ये एक चिंतन की बात है कि एक पार्टी जिसको 36% वोट मिले हैं वो केंद्र में सरकार बना रही है और 40% लोग ऐसे हैं जिसने मतदान किया ही नहीं। क्या ये 100% भागीदारी है मतदाताओं की लोकतंत्र के पर्व में? नहीं है, कतई नहीं है। और जब तक 100% भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी लोकतंत्र के पर्व को संपूर्ण सही अर्थों में संपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं मान सकते। एक सच्चे और अच्छे लोकतंत्र में कायदे से मतदाताओं की 100% भागीदारी होनी चाहिए, जो कि इस लोकसभा चुनाव में और अब तक हुए किसी भी लोकसभा चुनाव में नहीं हुई है। कई जगह पे हिंसा हुई, लंबी आचार संहिता लागू होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारे प्रशासनिक कार्य नहीं हो पाए और कुछ लोग जिनके घर में विवाह आदि प्रोग्राम थे, उन लोगों को बहुत भारी दिक्कत हुई क्योंकि वो कैश जो है कैरी नहीं कर सकते थे। कई तरह की परेशानियां हमने जो है फेस करनी पड़ी हैं। तो दोस्तों, अब बात ये है सोचने वाली और जो हमें भविष्य में सुधार करना है कि हमारे इस चुनाव में 100% भागीदारी क्यों नहीं हो पाई। एक कहावत है कि किसी भी जगह में, किसी भी गांव में, शहर में जो अच्छे लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो अपना स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और वहाँ पे रह के वो अपने गांव का, देश का सम्मान बढ़ाते हैं, क्योंकि अपना अच्छा कार्य करते हैं। वो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग होते हैं। नॉर्मली जो है एक ऐसा समूह जो गाँव में टिका रहता है, वो ऐसे लोगों का होता है जो अपनी नियमित दिनचर्या को समर्पित हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा ही बड़ा वर्ग समूह है। अगर हम 40% की बात करें तो ये वो लोग हैं जो अपने गांव में, अपने शहर में या अपने स्थानीय क्षेत्र में नहीं थे और मतदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए। तो हमें ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त हो। वह व्यक्ति किसी भी स्थान पे हो, किसी भी जगह पे हो, उसको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। और आज हमारे पास डिजिटल युग के अंदर नया भारत, जो डिजिटल भारत है, उसके अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर रह के अपनी सरकार को चुन सकते हैं। जिस तरह से हम लोग बैंकिंग करते हैं, हमारे पास नेट बैंकिंग है, वो सेफ़ भी है, सिक्योर भी है। ऐसी ही आज हमें ज़रूरत है कोई प्रक्रिया अपनाने की कि यदि कोई व्यक्ति मतदान अपने स्थान पे नहीं कर पा रहा है तो उसको अधिकार होने चाहिए कि वह उस जगह से मतदान कर सके जहाँ पे वह कार्यरत है। मान लीजिए मतदान के दिन किसी व्यक्ति का किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है या कोई परेशानी होती है, तो उसको अधिकार होना चाहिए उसका मतदान करने का। अगर हम नेताओं की बात करें तो नेताओं को 1 या सवा महीने का टाइम मिलता है अपना चुनाव प्रचार करने का, लेकिन मतदाताओं को सिर्फ 1 दिन मिलता है अपना वोट पोल करने के लिए। इसकी ड्यूरेशन भी बढ़नी चाहिए। आपके पास इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम देश के लिए वोट पोल कर रहे हैं, आपको 3 या 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपना वोट पोल करना है। वो प्रक्रिया डिजिटल होनी चाहिए। अगर ऐसी प्रक्रिया होगी तो चुनावी हिंसाएं नहीं होंगी। गरीब मतदाता या कोई भी मतदाता किसी गुंडे की वजह से या किसी दूसरी दिक्कत की वजह से मतदान केंद्र तक जाने में शर्म महसूस नहीं करेगा, झिझक महसूस नहीं करेगा, डर महसूस नहीं करेगा। वो अपनी जगह पे, अपने स्थान से निडर होकर मतदान कर सकता है। या दूसरी प्रक्रिया ऐसी भी अपनाई जा सकती है कि अलग अलग शहरों के अंदर ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं जहां पे आप अपने बायोमेट्रिक्स स्कैन करके अपने मत का प्रयोग कर सकते हो। अगर हम चुनाव की बात करें
तो चुनाव प्रक्रिया में जो है कर्मचारी जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनको अधिकार मिलता है कि उनकी जहाँ भी ड्यूटी है वो वहाँ पे अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह की जो सुविधा है अब वो देश के मतदाता को मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए हरियाणा का है और वो पंजाब में रहता है तो उसको इस तरह की सुविधा मिले कि वो पंजाब से अपने हरियाणा के लिए मतदान कर सके। यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी कारण से इंडिया से बाहर चला गया तो भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो अपने देश के लिए, अपने देश के भविष्य की सरकार के लिए मतदान कर सके। तो दोस्तों और देशवासियों, आज के समय में इस प्रक्रिया को ज़ोरदार ढंग से लागू करने की ज़रूरत है। हम सब अपील करें ताकि हमारा अगला चुनाव हो उससे पहले देश के मतदाताओं को अधिकार मिल सके, नहीं तो लोकतंत्र के अंदर खामियों की गुंजाइश हमेशा रहेगी। हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, लेकिन अगर हमने ये सुधार भी कर दिया तो हमारा देश बहुत उन्नत होगा और आने वाला समय भारतीयों का होगा और हम लोग निश्चित रूप से विश्व गुरु बन सकेंगे। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।